हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक से है। आज हम उसकी दूसरी इकाई का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कह कविराय। कह कविराय का अर्थ होता है कि कवि ने कुछ बातें कही गई हैं जिन्हें हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और इन कुंडलियों के माध्यम से कुछ सीखना चाहिए। प्रस्तुत कुंडलियों के रचयिता हैं गिरिधर। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्मिक को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया था। एक अनुमान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली एक है, उसमें गिरिधर जी की 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से मिलने वाला संदेश आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला देगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को खिला, शब्द सुने सब कोय। यहाँ पर गुण अर्थात गुण, गाहक यानी कि खरीदार, सहस यानी कि हजार, नर यानी कि लोग, बिन गुण यानी बिना गुण के, लह यानी कि प्रिय, जैसे कागा, कागा यानी कौआ, और कोकिला यानी कि कोयल, सब यानी सबको, और सुहावन यानी कि अच्छी लगती है। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन, काग यानी कौआ और अपावन यानी कि अपवित्र, जिसे अपवित्र माना जाए। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर का मतलब होता है यहाँ पर भगवान। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो ये थे उसके शब्दों के मीनिंग। अब इसका मतलब क्या है कि कवि के अनुसार गुण के खरीदार हजारों लोग होते हैं। यानी कि अगर आप में कुछ स्पेशलिटी है, कुछ अच्छे गुण हैं, तो आपको सभी पूछेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि गुण के खरीदार हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात गुणवान मनुष्य की ही पूजा होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है और दोनों के एक ही रंग है। देखिए, कौवा भी काला है और कोयल भी काला है, फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है, सबको अच्छी लगती है। उसकी आवाज में मधुरता होती है, और कौवा सबको अप्रिय, अशुद्ध और मलिन लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, काग सब भय अपावन, सबको वो अप्रिय लगता है। कविराय गिरिधर जी कहते हैं कि ऐ मेरे मन के भगवान, सुन लो, बिना गुण के कोई भी प्रिय अच्छा नहीं लगता, जबकि गुण व गुणवान के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। इस छंद में कवि ने गुण व अवगुण के भेद करते हुए, गुणवान है, आप में कुछ अच्छी क्वालिटी रहेगी तभी लोग आपसे दोस्ती करेंगे, अन्यथा आपको कोई नहीं पूछेगा। अतः अपने आप को गुणवान बनाइए। ये था इसका फर्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। यहाँ पर लगी यानी कि पास, ताको यानी कि देखना, यार यानी कि दोस्त, मित्र। तब लगी ताको यार, यार संग संग ही डोले, संग संग यानी कि साथ साथ में, डोले यानी कि रहना। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले, मुख यानी कि मुंह से। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक बहुत ही सच्चाई बताई गई है गिरिधर जी द्वारा। वे कहते हैं, कवि के अनुसार उन्होंने पूरा संसार देखा है। इस संसार में हर व्यवहार मतलब का है, अर्थात हर रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी हुई है। जब तक किसी के पास पैसा है तब तक उसके सब मित्र हैं, उसके सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं। किंतु जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता या पैसा खत्म हो जाता है, तब उसके वही मित्र उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जब तक किसी के पास पैसा है तब तक उसके सब मित्र होते हैं, उसके सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं। किंतु जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता या पैसा खत्म हो जाता है, तब उसके वही मित्र उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कविराय गिरिधर जी कहते हैं कि यही इस संसार का व्यवहार और नियम है। यहाँ पे लिखा गया है, जगत का यही लेखा अर्थात नियम है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला
साथ रहने वाला निराले मित्र बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिखाई देते हैं। इस छंद में कवि ने स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर बताते हुए निस्वार्थ रिश्ते की पहचान कराई है। अमीरी और गरीबी में सच्चे झूठे मित्रों की पहचान करने का मार्ग दिखाया है। अर्थात मुश्किल के समय में जो आपके साथ है वही आपका सच्चा मित्र है। अर्थात उन्होंने एक बात बताई है कि जो दुख के घड़ी में आपके साथ रहता है वही आपका सच्चा मित्र होता है, और जो केवल सुख के समय आपका साथ दे वो आपका सच्चा मित्र नहीं होता। अतः आपको अच्छे और झूठे में फर्क पहचानना बताया है। थर्ड पैराग्राफ है, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लेके दियो न जाए। ऋण अर्थात कर्ज, उधार, परम यानी कि बहुत, लेत यानी कि लेने के समय, उपजय यानी कि मिलना, दियो यानी कि देना, लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। इन दो लाइनों का अर्थ होता है दियो यानी कि देना, ऊंच यानी कि ऊंचा, और अरु यानी कि और, नीच यानी कि नीचा। कह गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। यहाँ पर रूठा यानी कि गुस्सा रहना, तेरो यानी कि तेरा, झूठा यानी कि नकली। इस पैराग्राफ का मतलब है, कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर कर्ज उधार ले जाता है। कर्ज लेते समय तो उसे बहुत आनंद मिलता है, परंतु उससे लिया हुआ कर्ज चुकाया नहीं जाता। वह उल्टे कर्ज देने वाले को ही ऊंचा नीचा, सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है कि देनदार यानी जिसने कर्जा दिया है, यदि वह अपना पैसा मांगता है तो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है। कविराज गिरधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज देने वाले से जानबूझकर गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, उससे आंखें बचाकर फिरता है, और जब कर्ज लिए कई दिन बीत जाते हैं तब कर्ज देने वाले के मांगने पर उसके लिखे गए कागज को झूठा बता देता है। यानी जब बहुत दिन बीत जाते हैं, जिसने पैसा दिया है वो जाता है उसके पास कि मेरा पैसा कब दोगे, तो वो क्या बोलता है कर्जदार कि यह कागज जो तुम दिखा रहे हो वो झूठा है, मैंने तो कुछ कर्जा लिया ही नहीं था। इस छंद में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझ कर लेन देन करना चाहिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ता है। अगला पैराग्राफ है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। यहाँ पर विचारे अर्थात सोचकर, पाछे यानी कि पीछे, बाद में, बिगाड़े यानी कि बिगाड़ना, हंसाए यानी कि हंसी। जग में हो तो हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। यहाँ पर चित्त अर्थात मन, चैन यानी कि सुख, खान पान सम्मान यानी खाना पीना और जो हमारा आत्म सम्मान है, राग रंग यानी सुर। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय मही कियो जो बिना विचारे। कछु यानी कि कुछ, टरत यानी कि टारना, खटकत, खटकत का अर्थ होता है चुभना। इस पैराग्राफ में कवि गिरधर कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है, वह व्यक्ति कार्य के परिणाम के बाद अवश्य पछताता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी करने से, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। वह अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, साथ ही वह जग की हंसी का पात्र भी बन जाता है। यानी कि लोग उस पर हंसते हैं, संसार के लोग उस पर हंसते हैं और उसके भी मन को चैन नहीं मिलता। खाना पीना, मान सम्मान, प्रेम क्रोध, कुछ भी उसके मन को अच्छा नहीं लगता। कविराज गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे में दुख यानी कष्ट टालने से नहीं टलता। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम इतना कष्टदायक होता है कि वह हमेशा हृदय में खटकता रहता है, चुभता रहता है। इस छंद में कवि ने बिना सोच विचार किए गए कार्य से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। कवि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने की सलाह देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगला पैराग्राफ है, बेती ताही बिसार दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई।
बीती यानी कि जो बीता हुआ, ताही यानी उसे, बिसारी यानी भुला दो, आगे यानी आने वाले कल की, सुध यानी कि सोचना, बन यानी बनना, आवे यानी आना, चित यानी मन। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। दुर्जन यानी कि दुश्मन, चित्त यानी मन, खता यानी गलती। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन प्रतीति, आगे की सुधि लेई समझू, बीती सो बीती। यहाँ पर प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास, सुध यानी कि सोचना, समझ यानी कि समझ। इस पैराग्राफ में कवि गिरधर कहते हैं कि जो बीत गई उसे भुला देना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट बीत जाता है उस पे सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए। जो सामान्य रूप से सामने आने वाले समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। ऐसा करने से ना कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और ना ही हमें कोई चिंता और परेशानी होगी। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, यानी खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई, वह अब लौट कर नहीं आ सकता, किंतु आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। इस छंद में कवि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने बुरे समय यानी असफलता को भुलाकर आने वाले समय को उज्जवल अर्थात सफल बनाना चाहिए। उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यहाँ पर बाढ़ो अर्थात बढ़ना, दाम यानी खर्च, उलीची यानी क्या, उलीचना का अर्थ होता है हाथ से पानी बाहर फेंकने की क्रिया। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। सयानो यानी होशियारी, समझदार, सुमिरन यानी कि भगवान की भक्ति, और पर स्वास्थ्य यानी कि परहित लोगों के सुख कार्य, शीश यानी कि अपना सर। कह गिरधर कविराय, बड़े इनकी यही बानी, यानी बड़ों की यही बोल है, यही बानी है उनकी। चलिए चाल सुचाल, सुचाल यानी कि अच्छा और चाल यानी कि कोई भी काम अच्छा करिए। राखिए आपनो पानी, यहाँ पर पानी का अर्थ होता है कि खुद की इज्जत, खुद का मान सम्मान। यहाँ कवि के अनुसार जब नाव में पानी भरने लगता है और घर में खर्च बढ़ने लगता है तो हमें दोनों हाथ लगा देने चाहिए। नाव से पानी निकालने के लिए तथा घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें, देखिए जो नाव है अगर इसमें पानी भरने लगेगा तो नाव डूब जाएगी, तो हमें दोनों हाथों से फटाफट पानी को बाहर निकालना चाहिए या फिर वहाँ पर से हाथ रख देना चाहिए दोनों, ताकि पानी और अंदर ना आए। उसी प्रकार यदि घर में खर्च बढ़ता है तो दोनों हाथों से कमाना चाहिए या फिर दोनों हाथों से खर्च को कंट्रोल करना चाहिए और अधिक परिश्रम करना चाहिए। यही बुद्धिमान लोगों का काम है। बुद्धिमान व चतुर लोगों का यह भी काम है कि वे भक्ति भाव में ध्यान लगाकर भगवान श्री राम का नाम लेते हुए परोपकार के कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। कविराय गिरधर जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की यही सोच और यही सीख व संदेश है कि हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस छंद में कवि ने संकट से निपटने की राह बताई है। भक्ति, सेवा, त्याग, मान सम्मान जैसे मानवीय सामाजिक मूल्यों की वृद्धि की प्रेरणा दी है। इस तरह से कह कविराय का चैप्टर पूर्ण हुआ। इसके हर पैराग्राफ में बहुत अच्छी सीख दी गई है जिससे आप लोग भी कुछ सीख सकते हो। तो इस तरह से वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।